अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और नॉलेजेबल पैराग्राफ के साथ हाजिर हुई हूँ। हम जो है इसकी करेंगे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, इसके मीनिंग्स और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में और समझने में जो है वो आसानी हो। साथ ही साथ इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ, अपनी आज की वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है अ विजिट टू अ क्राउडेड मार्केट। अ विजिट टू अ क्राउडेड मार्केट। अ विजिट यानी कि दौरा, टू टू का एक, क्राउडेड पुरहजूम। क्राउडेड का मतलब होता है पुरहजूम, मार्केट बाजार। ठीक है, अ विजिट टू अ क्राउडेड मार्केट, एक पुरहजूम बाजार का दौरा। ठीक है ना, यानी कि ये एक किस्म की आप बीती की तरह है, यानी अपना एक वाक्या बताना, यानी कि जो आप पे गुजर चुकी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ आई होगी। जी हाँ, ये जो है हम बात करेंगे गुजरे हुए ज़माने की, इसमें बात होगी। हम इसमें ये देखेंगे कि जब हम बाज़ार में गए तो हमने वहाँ पे क्या क्या देखा, हमने क्या क्या लिया वहाँ से, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें थी, वहाँ पे किस चीज़ के जो है वो स्टॉल्स लगे हुए थे और कौन कौन सी जो है वो चीज़ें वहाँ पे थी और लोग जो है वो किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। क्योंकि ये अपने आप अपने अंदर जो है ना, अपने आप में ये एक एडवेंचर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नई चीज़ें देखना, नई चीज़ों को जो है ना एक्सप्लोर करना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो एडवेंचर है। One sunny day, my family and I visited a bustling market. One यानी कि एक, सनी यानी कि धूप वाला। सनी का मतलब होता है धूप वाला या धूप वाले। डे दिन, ठीक है ना, अ सनी डे एक धूप वाले दिन। माय फैमिली मेरा खानदान, मेरा खानदान, एंड और आई मैं, विजिटेड विजिटेड गए। अब देखें यहाँ पे हमें यहाँ से मालूम हो जाएगा कि हम किस जो है वो टेंस की बात कर रहे हैं, कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं। क्या ये मौजूदा बात कर रहे हैं हम, जो कि उस वक्त हो रहा है, या हम किसी गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहे हैं, या फिर हम आने वाले वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, हमने विजिटेड पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? विजिटेड। विजिट फर्स्ट फॉर्म, विजिटेड सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना, विजिटेड तो हमें ये पता है कि उर्दू में जो है पास्ट टेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उर्दू में पास्ट टेंस यानी कि फेल माजी की जो मिसाल है, उसकी जो है उसकी पहचान कैसे होती है, उसमें होता है था, थी, थे वगैरह आता है। ठीक है ना, और इसकी मेन चीज छोटी ये, बड़ी ये और एंड में क्या होता है? अलिफ आता है। ये इसकी उर्दू में पहचान हो गई। और जो है इंग्लिश में इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है प्लस ईडी। ठीक है ना, और इसके अलावा वाज और वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? विजिट, विजिटेड यानी कि गए। ठीक है ना, इसका मतलब हम गए थे। गए यानी कि ये पिछले जमाने की, मतलब कि थोड़ा टाइम पहले की बात हो रही है, पुराने जमाने की। पास्ट टेंस कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारी पास्ट की बात हो रही है। अब बस्टलिंग मार्केट, बस्टलिंग यानी कि हलचल से भरपूर, हलचल से भरपूर, मार्केट बाजार। ठीक है, वन सनी डे माई फैमिली एंड आई विजिटेड अ बस्टलिंग मार्केट। एक धूप वाले दिन, यानी कि एक सनी डे यानी कि धूप वाले दिन, मैं और मेरा खानदान हलचल से भरपूर बाजार में गए। ठीक है ना, द मार्केट वॉज फिल्ड विद कलरफुल स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टॉयज एंड क्लॉथ्स। द मार्केट यानी कि बाजार। अब यहाँ पे हमने पढ़ा द मार्केट। अब मैंने द की जो है वो यहाँ पे इंग्लिश इसका जो है मीनिंग्स मैंने नहीं लिखा। मैंने क्यों नहीं लिखा? द जो है ये एक आर्टिकल है, जैसे कि यहाँ पे था अ विजिट, तो यहाँ पे मैंने
आ की जो है वो नहीं लिखी मैंने, उसका मायने नहीं लिखा। तो दा का भी मैंने मायने नहीं लिखा, क्योंकि ये आर्टिकल्स होते हैं, ये किसी भी चीज़ में यानी कि वजन पैदा करने के लिए या उसकी जो है अहमियत को बढ़ाने के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। द मार्केट यानी कि बाजार, वॉज था। अब देखें यहाँ पे हो गया वॉज, इसका मतलब जो हमारा पूरा पैराग्राफ है वो हमारा पास्ट टेंस का है, ठीक है ना। वॉज जो है मैंने अभी आपको बताया, वॉज और वर जो है वो इंग्लिश के सेंटेंस में पास्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। फील्ड, अब फिल का मतलब होता है भरा हुआ, यहाँ पे है फील्ड, तो इसका मतलब हमारे पास्ट टेंस की बात हो रही है। फील्ड यानी कि भरा हुआ था, वॉज फील्ड भरा हुआ था, विद के साथ या से, कलरफुल रंगीन, स्टॉल्स यानी कि स्टॉल्स या दुकानें, ठीक है ना, या दुकानों से। सेलिंग फ्रूट्स, सेलिंग यानी कि बेचने वाले, बेचने वाले, फ्रूट्स फलों, फ्रूट की जमा क्या होती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब्जियों या सब्जियां, टॉयज खिलौने, एंड और क्लॉथ्स कपड़े, ठीक है। द मार्केट यानी कि बाजार, वॉज फील्ड भरा हुआ था, विद कलरफुल स्टॉल्स रंगीन दुकानों के साथ यानी स्टॉल्स के साथ, सेलिंग फ्रूट्स फल बेचने वाले, वेजिटेबल्स सब्जियां, टॉयज खिलौने, एंड क्लॉथ्स कपड़े, यानी कि जो बाजार था वो फलों सब्जियों और खिलौने बेचने वाले जो है लोगों की दुकानों से भरा हुआ था, और कपड़े भी साथ, ठीक है ना। पीपल वर बिजी बार्गेनिंग एंड चैटिंग लाउडली, पीपल यानी कि लोग, वर थे, बिजी, बिजी का मतलब होता है मसरूफ, मसरूफ। अब यहाँ पे देखें एक जो है फर्क आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा वॉज, यहाँ पे हमने पढ़ा वर। अब हमने इधर वॉज क्यों लिखा और यहाँ पे हमारा वर क्यों है, क्योंकि द मार्केट बाजार, ठीक है ना, एक बाजार की बात हो रही है, तो जो सिंगुलर नेम्स होंगे आई माई मी और जो है ना इसी तरह जो सिंगुलर नेम होते हैं उनके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। जो प्लूरल होते हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो ज़्यादा नाम हो गए, ज़्यादा लोग हो गए या ज़्यादा चीज़ें हो गई, दे वो, दे देमसेल्व्स, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनके लिए जो है हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। पीपल लोग, अब वहाँ पे एक लोग तो एक बंदा तो नहीं था ना, अब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते तो हम वॉज लिखते, लेकिन हम यहाँ पे पीपल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। वर थे बिजी मसरूफ, बारगेनिंग यानी कि बहस व मुबाहिसा आप इसको कह सकते हैं, या तफ्तीश करना, या किसी से कोई चीज़ किसी बात के बारे में जो है वो पूछना, ठीक है ना, बहस, या आप इसको जो है वो पूछना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पूछना, या आप इसकी तफ्तीश भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ के बारे में तफ्तीश करना या पूछना जो है वो हो सकता है। एंड और चैटिंग लाउडली, चैटिंग यानी कि बातचीत कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लाउडली ऊंची आवाज में, ठीक है ना, ऊंची आवाज में हम इधर लिख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्कस किया था कि जो जमा होती हैं उनके साथ जो है हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो हमारा आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा चैटिंग यानी कि बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि इसका जो है उर्दू में इसकी पहचान होती है था, थी, थे। अब यहाँ पे थे तो आ रहा है, हमें इसकी समझ आ जाती है, लेकिन यहाँ पे है चैटिंग, बातचीत कर रहे थे, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फेल माजी जारी, क्योंकि आईएनजी की फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म जब इसमें आ जाती है तो इसका मतलब रहा था, रही थी, रहे थे। चैटिंग यानी कि बातचीत कर रहे थे, इसका मतलब अभी वो काम जारी था। लाउडली यानी कि ऊंची आवाज में, ठीक है ना।
I held my mom's hand tightly as we squeezed through the crowd. I यानी कि मैंने, held पकड़ लिया, held का मतलब पकड़ लिया, my mom's, my यानी कि मेरी या अपनी, mom's अम्मी का, मॉम का मतलब होता है अम्मी। यहाँ पे ये जो साइन आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं इसको? जी हाँ, इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। इस साइन का मतलब होता है एपोस्ट्रॉफी। इसका जो है बेसिकली यहाँ पे इसका मकसद इसका ये है, ये किसी भी वर्ड की जो है उसकी अहमियत को बताने के लिए, जो है उसमें बात में वजन पैदा करने के लिए, उसकी अहमियत को बताने के लिए इसको इस्तेमाल होता है। इसका जो बेसिकली मीन होता है वो होता है का, की, के, को वगैरह। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने अपने सेंटेंस के हिसाब से लिखा मॉम्स अम्मी का। ठीक है ना। आई हेल्ड माई मॉम्स, मैंने अपनी अम्मी का, हैंड यानी कि हाथ पकड़ लिया। आई हेल्ड माई मॉम्स हैंड, मैंने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ लिया, टाइटली मजबूती से, टाइटली मजबूती से, एज जैसे ही, एज जैसे ही, वी यानी कि हम, स्क्वेज्ड यानी कि निचोड़ रहे थे, या हम जो है वो गुजर रहे थे। ठीक है ना, गुजर रहे थे। थ्रो से, द क्राउड हजूम। आई हेल्ड माई मॉम्स हैंड, मैंने अपनी अम्मी का हाथ जो है वो पकड़ लिया, टाइटली मजबूती से, एज वी स्केस जैसे ही हम गुजर रहे थे या निचोड़ रहे थे, यानी कि वहां पे रश इतना था कि हम लोग जो है वो दब के गुजर रहे थे। इसका बेसिकल जो मीन है ना वो ये है। थ्रो द क्राउड हजूम से, यानी जब हम हजूम से गुजर रहे थे, यानी कि वहां पे मुश्किल से गुजर रहे थे, तो मैंने अपनी अम्मी का जो है वो हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अरोमा ऑफ स्ट्रीट फूड फील्ड द एयर, द अरोमा यानी कि महक यानी कि खुशबू, ऑफ की, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड। ठीक है। फील्ड भर दिया, फिल भरना, फील्ड भर दिया, द एयर हवा को। The aroma of street food filled the air, यानी स्ट्रीट फूड की महक ने हवा को भर दिया था। Making my tummy rumble with hunger, making my tummy, making यानी कि कर रहा था, पेट, rumble गिड़गिड़ाहट, rumble का मतलब गिड़गिड़ाहट यानी आवाज पैदा हो रही थी। With से, हंगर भूख, मेकिंग माई टमी रम्बल विद हंगर यानी मेरे पेट ने भूख से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, यानी अब उसमें से पेट में से जो है वो गुड़ गुड़ की आवाज आनी शुरू हो गई। I saw vendors selling out their prices and shoppers happily browsing. I यानी कि मैंने, saw देखा, vendors यानी कि दुकानदारों को या चीजें बेचने वाला जिसको बोलते हैं। सेलिंग, सेलिंग का मतलब होता है पेशा या काम करना। आउट देयर प्राइसेस, आउट देयर यानी कि उनकी, प्राइसेस कीमतें, हम यहाँ पे लिखेंगे कीमतों। एंड और शॉपर्स, शॉपर्स का मतलब होता है खरीदार। हैप्पीली खुशी से, ब्राउजिंग यानी कि खरीद रहे थे या अपने थैले भर रहे थे। आई सॉ वेंडर्स सेलिंग आउट देयर प्राइसेस एंड शॉपर्स हैप्पीली ब्राउजिंग, मैंने दुकानदारों को अपना जो है वो उनकी चीजों की कीमतें बताते हुए देखा और जो है वो खरीदार जो है वो खुशी से उन चीजों को खरीद रहे थे। It was exciting to see so many things in one place. It ये was था, एक्साइटिंग यानी कि हैरत अंगेज या दिलचस्प, दिलचस्प, टू सी देखना,
so many things, so many यानी कि बहुत सारी things चीजों को in one place, in में one यानी कि एक, place जगह, ठीक है। It was exciting to see so many things in one place, यानी ये बहुत सारी चीजों को एक जगह पर देखना दिलचस्प था। But also a bit overwhelming with all the noise and movement, but लेकिन also ना सिर्फ, a bit एक, छोटा या थोड़ा सा, ओवरवेलमिंग यानी कि मगलूब, किसी चीज से मरूब हो जाना, विद के साथ या से, आल तमाम, द नॉइज का मतलब होता है आवाजों, एंड और मूवमेंट नक्लो हरकत, ठीक है। बट आल्सो अ बिट ओवरवेलमिंग, लेकिन थोड़ा सा मगलूब भी था, विद ऑल द नॉइज एंड और मूवमेंट, यानी जो है ये बहुत सारी चीजों को एक ही जगह पर देखना जो है वो एक दिलचस्प काम था, एक दिलचस्प चीज थी, लेकिन उन सब चीजों और आवाजों और हरकतों से जो है वो मगलूब भी था। ओवरऑल इट वॉज अ फन एडवेंचर, ओवरऑल मजमूई तौर पर इट ये वॉज था एक, फन यानी कि तफरीही, एडवेंचर का मतलब होता है मुहिम जोई, एडवेंचर का मतलब क्या है, मुहिम जोई। ओवरऑल इट वॉज अ फन एडवेंचर, मजमूई तौर पर ये एक तफरीही मुहिम जोई थी या था। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाजत, अपना